राधे राधे दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट आपके समक्ष उपलब्ध हूँ। मीन राशिफल सितंबर मंथ 2024 का राशिफल लेके क्या-क्या प्लस माइनस हो रहा है, गोचर क्या कह रहे हैं, कंप्लीट विवेचना के साथ में मैं विवेचना करूंगा ताकि आपको अपने राशिफल के बारे में संपूर्ण जानकारी हो सके। और क्या-क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं उस पे भी हम विवेचना करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको किन चीजों से बच के रहना है और क्या किस तरीके की चीजों के माध्यम से आप इनका बचाव कर सकते हैं। तो बिना किसी विलंब के शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और जाके देखें कि हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, वास्तुशास्त्र से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो देखिए, मीन राशि फल सितंबर मंथ 2024 में कैसे रहने वाला है। सबसे पहले कि गुरु इसके अधिपत्य स्वामी है और गुरु की क्या स्थिति है सितंबर मंथ के अंदर। तो सितंबर मंथ में जो गुरु है वो आप देखेंगे कि गुरु जो है वो तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, विराजमान है और तीसरे भाव में बैठ के वो आपको आपके भाई बहनों के साथ में, मित्रों के साथ में संबंधों को अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं और संबंधों को अच्छा करेंगे। साथ ही साथ जो है 1, 2, 3, 4, 5 आपके स्पाउस के साथ में रिलेशंस को अच्छा करने का प्रयास करेंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ में अच्छा रिलेशंस करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो है 5, 6, 7 यहाँ पे भविष्य के ऊपर भी उनकी निगाह बनी हुई है, तो भविष्य में भी आपको गुरु महाराज सपोर्ट करेंगे। 7, 8, 9 और आपको लाभ के लिए भी प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। यानी गुरु महाराज चाहते हैं कि मीन राशि वालों को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले, लाभ मिले, ये उनकी मंशा है। साथ ही साथ बात करेंगे और ग्रहों के बारे में। तो और ग्रहों में सबसे पहले देखेंगे सूर्य की स्थिति, शुक्र की स्थिति। तो शुक्र की जो स्थिति है काफी बेहतर है। शुरुआती समय में शुक्र जो है 18 सितंबर तक कंफर्ट जोन की स्थिति लबालब आपको देता हुआ नजर आ रहा है। यानी 18 सितंबर तक लाभ की स्थिति के साथ साथ कंफर्ट जोन की स्थिति भी आपके उसमें रहेगी। यानी कि कंफर्ट जोन की स्थिति आपकी काफी अच्छी बेहतर यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन 18 सितंबर के बाद में कंफर्ट जोन की स्थिति में गिरावट भी आ सकती है। जलीय रोगों से बच के रहने की जरूरत है। यूरिनल इन्फेक्शन टाइप के रोगों से बचने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र महाराज जब आएंगे तो इस तरह के रोगों को भी ला सकते हैं। तो हमें रोगों से बचना है, खान पीन पे ध्यान देना है। सूर्य शुरुआती समय में यानी कि 16 सितंबर तक आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डिप रहने के चांसेस हैं, और क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ डिप लग रहा है। लेकिन 4 सितंबर में बुध जो है वो पंचम भाव के अंदर विद्यमान है। यानी बुध के पंचम भाव में विद्यमान रहने से आपको बुद्धिमता मिलेगी। जो विद्यार्थी लोग हैं उनको बुद्धिमता मिलने के चांसेस है। जो प्रेम प्रसंग के अंदर, जो प्रेम में लिप्त है लोग हैं या जो किसी का रिलेशनशिप में है, तो उनको काफी अच्छी बुद्धिमता मिलेगी। लेकिन 4 सितंबर के बाद से वो यहाँ पे छठे भाव के अंदर आ जाते हैं। तो यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल और बुद्धिमता थोड़ी सी यहाँ पे कम होती हुई नजर आएगी। 4 सितंबर से लेकर 16 सितंबर के बीच में आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल में और बुद्धिमता में थोड़ी सी कमी नजर आएगी। तो इस समय में आपको अपने रोगों से बच के रहने की जरूरत है। इस समय में आपको छालों से रिलेटेड रोग, आपको जो है मतलब कहीं ना कहीं यानी पेट से रिलेटेड रोग होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे बचने की जरूरत है। जलीय रोगों से हमें बचने की जरूरत है, खान पीन में हमें ध्यान देना है। जैसे ही 16 सितंबर के बाद में सूर्य महाराज सप्तम भाव के अंदर आएंगे और बुध जो है 23 सितंबर के बाद में यहाँ पे छठे भाव के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे काफी अच्छी स्थिति को लेके आएंगे। लेकिन सूर्य महाराज का यहाँ रहना, केतु महाराज का यहाँ रहना, यानी कि रिलेशनशिप में अप एंड डाउन थोड़ा बहुत करवा सकता है, कहा सुनी करवा सकता है। गर्म ग्रह है तो आपको कहा सुनी हो सकता है। लेकिन सूर्य महाराज की दृष्टि जब पहले घर पे जाएगी तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राहु ऑलरेडी जो है पहले भाव के अंदर विद्यमान है। पहले भाव में राहु का विद्यमान रहना यानी संक्रमणता को दिखाना, प्लानिंग बहुत ज्यादा दिखाना। हो सकता है कि इस महीने में आप बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हुए नजर आओ। आपको ऐसा लगे कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, ये चीजें करनी है, वो चीजें करनी है।
लेकिन अल्टीमेटली वो जो चीज़ आप सोच रहे हो उसे एग्ज़ीक्यूट अगर आप नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो सूर्य महाराज जब यहाँ पे आपकी दृष्टि डालेंगे 16 सितंबर के बाद में तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने का कार्य करेंगे। कॉन्फिडेंस भी आपको यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लैनेट जो हैं यहाँ पे विद्यमान है, केतु विद्यमान है, 16 सितंबर के बाद में सूर्य विद्यमान है, बुध यहाँ पे विद्यमान है 23 सितंबर के बाद से, और शुक्र जो है वो ऑलरेडी जो है वो चले जाएँगे, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके 23 सितंबर के बाद से यहाँ पे जा रहे हैं 8वें भाव के अंदर। 3 ग्रहों का विद्यमान रहना हमें बैलेंसिंग थोड़ा-सा अपने को, क्योंकि बुध भी जब यहाँ पे आएँगे, बुध भी लास्ट में जो है से 23 सितंबर के बाद से अंतिम समय में आपको कंसल्ट और आपको आपको बुद्धिमत्ता देने का कार्य करेंगे। आपके जो अप एंड डाउन्स रिलेशंस हैं उसको मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। कोशिश उनकी यही रहेगी। लेकिन गुरु महाराज भी यहाँ पे जो है 1, 2, 3, 4, 5 गुरु महाराज भी आपको कंसल्ट करते हुए नज़र आएँगे। यानी कि शुक्र चले जाएँगे, लेकिन बुध आपको सपोर्ट करेंगे। गुरु हमेशा ही आपको यहाँ सपोर्ट करते हुए नज़र आएँगे। तो गुरु का साथ आपको मिल रहा है अच्छे तरीके से, और प्लैनेट भी अप एंड डाउन करेंगे, लेकिन गुरु यहाँ पे उस चीज़ को संभालने का प्रयास करेंगे। केतु महाराज जो है रहने पे आप मन से बहुत डिसीजंस लेने वाले हैं, तो उस पे थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकलिटी के माध्यम से जो है आप जो है डिसीजंस लें, किसी भी तरीके का बहुत भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्पाउस भी ऐसे समय में बहुत ज़्यादा भावुक हो सकती हैं, तो उन्हें भी थोड़ा-सा उनके स्वास्थ्य के प्रति, उनके एरिया के अंदर यहाँ पे आ रहा है, तो उनके स्वास्थ्य के प्रति भी क्वेश्चन मार्क है। तो उनके स्वास्थ्य में अगर कोई गिरावट आए, तो तुरंत आप जो है कंसल्ट करें डॉक्टर से और उनको दिखाने का प्रयास भी करें, और कहा-सुनी अगर हो तो थोड़ा-सा संयमता से रहने का प्रयास करें। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो राहु यहाँ पे बैठ के यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो ओवरऑल कन्फ्यूज़न थोड़ा बहुत क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे दृष्टि डालेंगे भविष्य में, तो राहु प्लानिंग के साथ-साथ आपके पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव के ऊपर जब दृष्टि डालेंगे, थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे। तो पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि मंगल आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अपने मित्र के घर में आपको बहुत ऊर्जा आपके अंदर यहाँ पे रहेगी। गुरु महाराज भी 1-2 गुरु महाराज भी भविष्य में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। शनि 1, 2, 3 फाइनेंस पे शनि की दृष्टि है, यानी कि आपके फाइनेंशियली स्ट्रक्चर को अप एंड डाउन हो सकता है। आपकी बोलचाल में थोड़ी मतलब गिरावट आ सकती है, यानी आप बहुत थोड़ा ऐसा महसूस करो, आंसर देने में थोड़ा डिले करो, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है। अगर कोई आंसर की ज़रूरत है तो इमीडिएटली उस आंसर को आपको देना चाहिए, लेकिन सोच समझ के देना बहुत ज़रूरी है। चिड़चिड़ापन आपकी ज़बान में थोड़ा बहुत हो सकता है, शनि की दृष्टि वहाँ पे जा रही है, तो चिड़चिड़ापन से थोड़ा आपको दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। 3, 4, 5, 5, 6, 7 रोग और ऋण के स्थान में आ रही है, 7, 8, 9, 10 भविष्य में भी शनि की दृष्टि है, तो ओवरऑल आपको थोड़े से मेहनत की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा जुड़ें, धर्म के कार्यों के अंदर थोड़ा-सा कार्य करें, दान दक्षिणा करें, उससे आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पे बेनिफिट मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो 60 या 60 70-30% का रेशियो है, 70% आपके फेवर में है, 30% थोड़ा बहुत अप एंड डाउन, जैसे कि आपकी लैंग्वेज में थोड़ा-सा गर्माहट होना, आपके अग्रेशन ज़्यादा होना, कार्य क्षेत्र में अग्रेशन ज़्यादा होना, प्लानिंग का बहुत ज़्यादा करना, या समथिंग वाद-विवाद में अपनी स्पाउस के साथ में बचना। तो इन सब चीज़ों में संक्रमणता से थोड़ा-सा बचना, कॉन्फिडेंस लेवल जब डिप रहे तो अपने एक्सपीरियंस का प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ेशन करना। क्योंकि शनि की जो वो थी साढ़े साती, उससे आप काफ़ी समय तक बाहर आ चुके हैं, और मार्च के अंतिम समय में जो है, यानी कि 2025 मार्च में पूरी तरीके से साढ़े साती आपसे निकल के मेष राशि की तरफ चली जाएगी। तो उसमें भी अब बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके ऊपर प्रभावी नहीं रहेंगी। लेकिन ओवरऑल आपको अपनी संयमता रखनी है बातों में, आपकी प्लानिंग जो आप कर रहे हैं उसमें डिटर्मिनेशंस की ज़रूरत है, डेडिकेशन की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है। तो उन सब चीज़ों पे आप थोड़ा कंट्रोल करें। बात जब करें तो सोच समझ के करें, प्लानिंग के साथ में जब आंसर दें तो हिसाब से आंसर दें, तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल गुरु का सपोर्ट आपको प्रॉपर्ली मिल रहा है, मंगल का सपोर्ट आपको प्रॉपर्ली मिल रहा है, सूर्य का सपोर्ट भी आपको स्वास्थ्य के लिए अच्छा मिल रहा है, शुक्र भी आपको कंफर्ट ज़ोन में स्थिति में रखने में काबिल हो रहे हैं, बुध भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्लैनेट सपोर्ट भी कर रहे हैं, और बहुत सारे प्लैनेट आपसे
डिमांड ये कर रहे हैं कि आपको अपने अंदर विनम्रता का ध्यान देना है, आपको अपने खान-पीन में ध्यान देना है, आपको किसी से बात करें तो उस समय में अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करना है, अपने कार्य क्षेत्र में एक्सपीरियंस का यूज़ करना है। तो ये ओवरऑल जो है, ये आपके फ़ेवर में ही है। 70% जो है वो आपके फ़ेवर में सारी चीज़ें आ रही हैं और 30% के लिए आपको थोड़ा-सा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, डेडिकेशन करने की ज़रूरत है। ओवरऑल काफ़ी बेहतर चीज़ें हैं, आपके फ़ेवर में है। पहले के समय से और अब के समय में बहुत अंतर है। पहले ये रेशियो होता था, अभी ये रेशियो है। सक्सेस का रेट ये है और थोड़ा-सा आपको एफर्ट्स का रेट ये है। तो ओवरऑल सपोर्ट आपको अच्छा मिल रहा है। पहले उल्टा था, 30 और 70% 30% नहीं सपोर्ट हो रहा था, अब 70% आपको सपोर्ट हो रहा है। तो आपको मेरी विवेचना अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, आगे इसको शेयर करें और लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। आपका दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।